नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है, कौन से बैक्टीरिया से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। सारे बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे को इस वीडियो को बनाने में 3 दिन लगे हुए हैं दोस्तों। बहुत ही मेहनत के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। फर्स्ट डिजीज़ जो है वो निमोनिया है। निमोनिया एक ऐसा बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से काउज होता है। कुछ इस प्रकार का होता है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम करता है ये। इस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है जो कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को डिफेक्ट करता है और ये हमारे एल्वियोलाई को डैमेज कर देता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा एल्वियोलाई। देखिए इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए फर्स्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम करता है, चेस्ट पेन होता है, कफ एंड कोल्ड जैसी समस्याएं होती है, उसके बाद फीवर हो सकता है, वेट लॉस जैसी समस्याएं हो सकती है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इसके बगल में मैंने हिंदी लिख दिया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप फोटो के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है कि सेफ्ट्रियाजोन एक इंजेक्शन है, उसको ले सकते हैं। सेफ्ट्रियाजोन जो है ये बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस ब्रांड है वो मोनोसेफ है दोस्तों। कुछ इस प्रकार का दिखता है। वैसे जो भी हो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक मेडिसिन है जिसका नाम अमीकासिन है। अमीकासिन भी जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है हमारे निमोनिया में। इसका जो लेने का डोजेज है वो दिन में 2 बार लेते हैं अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो, और अगर सीवियर हो तो दिन में 3 बार, मतलब कि TDS। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा से। नेक्स्ट डिजीज जो है दोस्तों ये है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे लंग्स में प्रोड्यूस करता है। देखिए इसका जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को प्रोड्यूस करता है। कुछ इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को प्रोड्यूस करता है। देखिए इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करता है, चेस्ट पेन होता है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है, वेट लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो है कि एक मेडिसिन आता है, आइसोनाइज्ड नाम का एक मेडिसिन होता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। अगला है जो रिफेम्पिसिन जो होता है, ये मेडिसिन है जो इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो डोजेज है बहुत ही ज़्यादा हाई डोजेज हैं जो कि दिन में 1 ही बार लिया जाता है। वैसे ये जो मेडिसिन है इसको बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लीजिएगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक मेडिसिन है ये। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो कि है बुखार ऐसा होता है, ये भी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। जिस बैक्टीरिया का नाम है वो साल्मोनेला टिफी बैक्टीरिया होता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए दोस्तों इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो होता है हाई फीवर हो जाता है या फिर डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, बॉडी पेन होता है, नाउजिया होता है, हेडेक हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ फ़ोटो के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एमॉक्सिसिलिन इस डिजीज़ में देते हैं, इसके बाद क्लेवम देते हैं, उसके बाद मोनोसेफ देते हैं। देखिए इसका जो ये एमॉक्सिसिलिन है वो अलग मेडिसिन है, उसके बाद फिर ये क्लेवम है जो अलग मेडिसिन है। क्या है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन और इसमें मिला हुआ है पोटेशियम क्लावुनेट मिला हुआ है, और ये सिर्फ है एमॉक्सिसिलिन है। और ये जो है सेफ्ट्रियाजोन है जो कि मोनोसेफ के नाम से आता है। तो ये सारा मेडिसिन है, एक बार में नहीं लिया जाता है। ये सारा मेडिसिन है अलग अलग बार में लिया जाता है। मैं बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन यूज़ होती हैं टाइफाइड फीवर में। देखिए इसको लेने का जो डोजेज है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं BD अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपका इसको डोज जो है वो डिसाइड होता है कि वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से इसको डोज निर्धारित किया जाता है दोस्तों, कि क्या आपका एज है और कितना आपके बॉडी में मसल्स हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो है UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, मतलब कि आपके पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो जाना। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। इसी जगह पे अगर आपका संक्रमण हो गया, किसी प्रकार का कोई स्टोर हो गया है, तो उसी को बोलते हैं कि UTI इन्फेक्शन। देखिए एक होता है डायरिया होता है जो कि दस्त होता है। देखिए ये सारा जो बीमारी है वो काउजेज होता है इश्चेरिशिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है।
देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है वो बैक्टीरिया। इसका जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है वो ई कोलाई के नाम से हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है दोस्तों जो होता है कि पेनफुल यूरिनेशन होता है, मतलब कि आपके पेशाब के रास्ते में जलन हो सकता है। दूसरा है कि एब्डोमेन पेन होता है। तीसरा है जो हाई फीवर हो सकता है या फिर बॉडी में पेन हो सकता है दोस्तों। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का दर्द जैसा लग रहा है ना, तो ऐसा होता है दोस्तों। इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है कि एक पाउडर आता है उसको भी लेते हैं, जैसा कि नाम है इसको फॉस्फोमाइसिन नाम से इसको बोला जाता है। सेकंड जो टैबलेट होता है वो सल्फोमेथोजोल के नाम से एक टैबलेट आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा है ओफ्लॉक्सासिन मेडिसिन, जिसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा जो होता है मेट्रोनिडाजोल जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि डायरिया में ये दोनों मेडिसिन काम में आता है, ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोस्तों। देखिए इसको जो लेने का जो टाइम होता है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं या तो फिर TDS ले सकते हैं। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि कैसा आपका जो डिजीज़ है वो है आपके बॉडी में, कितना इन्फेक्शन है आपके बॉडी में। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है सिफेलिस। सिफेलिक्स एक बीमारी है जो कि हमारे हाथ पैर में हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो काउजेज़ है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। देखिए इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो होता है ट्रेपोनिमा पैलेडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, इसके कारण ये होता है। और इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो होता है कि पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, आपके पेशाब में जलन हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइनल स्वेलिंग हो सकता है, अल्सर हो सकता है, या फिर ईचिंग जैसी समस्याएं हो सकती है आपके प्राइवेट पार्ट में। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है कि ओफ्लॉक्सासिन मेडिसिन ले सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में हो या फिर टैबलेट के फॉर्म में हो ले सकते हैं। दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन होता है, उसको ले सकते हैं। उसके बाद फिर सेफ्ट्रियाजोन होता है, इसको ले सकते हैं, जो कि मैंने बताया है इसके बारे में। और ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ये है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये सारे मेडिसिन जो है इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, तो उसको ले सकते हैं। अगर आपका सीवियर पेन है तो उसमें TDS ले सकते हैं, और नॉर्मल है तो 2 बार ले सकते हैं, मतलब कि BD। तो ऐसा ठीक हो जाता है दोस्तों सिफेलिस बीमारी। नेक्स्ट बीमारी जो है वो टेटनस है। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, जिसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है कैलस्ट्रोडियम टेटनाई। तो ये जो बैक्टीरिया है वो टेटनस काउजेस करता है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो लॉक जॉ हो जाता है, मतलब कि मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद एक और होता है पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि ये देख रहे हैं, ये जो मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत दर्द होता है। तो ऐसा होता है टेटनस में प्रॉब्लम। कुछ ऐसा कील कट घुस गया या फिर किसी प्रकार का जंग लगा हुआ मेटल से, मतलब कि लोहा से हो जाता है दोस्तों, अगर कट गया है आपके ब्लड के कांटेक्ट में आया है तो ऐसा होता है टेटनस। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ये इन्फ्यूज़न में भी अवेलेबल होता है और टैबलेट में भी अवेलेबल होता है दोस्तों। अगर इन्फ्यूज़न में ले रहे हैं तो 6-6 घंटा के अंतराल में लेना होता है। वैसे अगर मेट्रोनिडाजोल जो है वो अगर आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगला जो डिजीज़ है वो है कोलेरा, जिसे हैजा के नाम से हम लोग बोलते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार का ये इंटेस्टाइनल डिजीज़ है दोस्तों, जो कि इस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डायरिया हो जाता है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है दोस्तों। देखिए इसमें का जो ट्रीटमेंट है वो होता है कि एक मेडिसिन आता है जिसका सल्फोमेथोक्सोल के नाम से बोला जाता है इसको, और इसका जो एक और मेडिसिन है वो मेट्रोनिडाजोल। ये दोनों यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसको नॉर्मल केस में BD लेते हैं, और सीवियर केसेस में, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो TDS ले सकते हैं। और मेट्रोनिडाजोल जो है उसको अगर इन्फ्यूज़न ले रहे हैं तो 6-6 घंटा के अंतराल में ले सकते हैं। तो ये कोलेरा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट डिजीज़ है जो कि गोनेरिया है। गोनेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है दोस्तों, जिस बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनेरिया। देखिए कुछ इस प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे बॉडी के सरफेस पे हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ होता है दोस्तों। और ये जो गोनेरिया जो होता है ये हमारे प्राइवेट पार्ट से ये म्यूकस जैसा निकलता है। देखिए ये इसका जो सिम्टम्स होता है वो पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, या फिर एब्डोमेन पेन हो सकता है, या फिर ईचिंग जैसी समस्याएं हो सकती है दोस्तों। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है वो फ्लॉक्सासिन लेते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन जैसी मेडिसिन को लेते हैं, सेफ्ट्रियाजोन जो कि है वो लेते हैं। ये सारा एंटीबायोटिक है दोस्तों। ये सारी डिजीज़ जो मैंने बताई हैं ये सारा बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। देखिए इसको दिन में 2 बार लेते हैं, और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है।
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सारी जो डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।